गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले क्लास में हमने पाक कला और उसके उद्देश्य बताए थे। आज हम भोजन पकाने की कुछ विशेष सावधानियां आपको बता रहे हैं। भोजन पकाना बालिकाओं का जन्मजात गुण है, जिसके कारण महिलाओं को किसी न किसी प्रकार से भोजन पकाते हैं। फिर भी इसमें पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए भोजन पकाने के लिए कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है। जैसे स्वच्छता भोजन का सीधा संबंध स्वच्छता से है और स्वास्थ्य से है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए स्वच्छता पर खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पोषक तत्वों का ज्ञान व उनकी सुरक्षा। गृहिणी को किस भोजन पदार्थ में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए और उन्हें पकाते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है सभी भोज्य पदार्थों को महत्व देना। विभिन्न भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्राओं में होते हैं। इन सभी तत्वों की जानकारी गृहिणी को बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। चौथा है भोजन को पाचक व पौष्टिक बनाना। तला भुना गरिष्ठ भोजन देर से पचता है। अतः हमें भोजन के आम का पन्ना, सलाद, रायता, चटनी, रेशे व भूसी युक्त भोजन, पत्तेदार सब्जियों तथा छिलके युक्त दालों आदि का प्रयोग करें। इनसे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। भोजन को आकर्षक बनाना, ये सबसे अच्छा और गृहिणी के लिए ये सबसे अच्छा टॉपिक है। गृहिणी भोजन को स्वादिष्ट और आकर्षक बनाती है तो भूख न लगने पर भी भोजन खाने की इच्छा होती है। इसलिए भोजन को आकर्षक बनाना जरूरी है। पकाने की विभिन्न विधि का ज्ञान व प्रयोग। विभिन्न भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता व पाचकता को बनाए रखने के लिए उन्हें विशेष विधि द्वारा पकाना चाहिए। जैसे स्टार्च युक्त वस्तुएं भली प्रकार उबालकर, हरी सब्जियां धीमी आंच में पकाकर तथा उसका पानी उसी में रहने से वह अधिक पौष्टिकता को प्राप्त होती है। उचित वातावरण। आपने ऊपर के 6 नियमों का पालन किया, लेकिन उचित वातावरण के द्वारा आपने भोजन नहीं कराया तो सारा खाना बेकार। हमें उपरोक्त सभी नियमों का लाभ तभी मिल सकता है जब हम उसे शांतिपूर्वक और सुखद वातावरण में ग्रहण करें और तनाव रहित वातावरण में हम भोजन करेंगे, तभी ये सारे पौष्टिक तत्व आपको प्राप्त हो पाएंगे। भोजन पकाने की विधियां। भोजन पकाने की कई विधियां हैं, जिनमें जैसे धीमी आंच में पकाना। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम धीमी आंच पर पकाते हैं, जैसे आलू की सब्जी और हरी सब्जियां आदि। उबालना किसी भोज्य पदार्थ को केवल पानी के साथ पकाना ही उबालना कहते हैं, जैसे दाल, चावल आदि। इसको उतने ही पानी में उबालना चाहिए जिससे उनके सारे पौष्टिक तत्व उसी में समाहित रहें। अगला, तलना। भोज्य पदार्थ को घी या तेल में पकाने को तलना कहते हैं। इसकी 2 विधि हैं। उथली विधि इस विधि में तवे पर थोड़ा सा घी डालकर उसे तला जाता है, जैसे आमलेट, डोसा आदि। गहरी विधि, इसमें घी या तेल में कढ़ाई में अधिक मात्रा में घी या तेल डालते हैं, और जैसे पूड़ी, कचौड़ी आदि। भूनना, इसकी भी 2 विधियां हैं। थोड़े घी या तेल द्वारा भूनना, जैसे आलू, अरबी, कटहल आदि को उबालने के बाद थोड़े घी या तेल में बनाया जाता है। गर्म राख या बालू में दबाकर भूनना, इसमें शकरकंदी, आलू, भुट्टे आदि हम इस विधि के द्वारा प्रयोग करते हैं। भाप में पकाना, इस विधि से भाप में भोजन पकाया जाता है, जिसमें जैसे प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं। इसमें पानी के साथ भोज्य पदार्थ, कटी हुई सब्जी, दाल आदि रखकर छौंककर कसकर ढक्कन लगा देते हैं, जिससे भाप बाहर नहीं निकलती और भोजन शीघ्र तैयार हो जाता है। सेकना, इस विधि में भोजन को सीधी आग से संपर्क में पकाया जाता है।
यह कई विधि से, कई प्रकार से प्रयोग की जाती है, जैसे जलते हुए अंगारों पर सेकना, बैंगन, रोटी, फुलके, आलू, शकरकंद, भुट्टा आदि इसे हम जलते हुए अंगारों पर सेकते हैं। भट्टी या तंदूर में सेकना, बिस्कुट, डबल रोटी, नान, खटाई, केक तथा रोटी आदि को हम भट्टी, ओवन, तंदूर में सेके जाते हैं। और पहले तंदूर को खूब गर्म कर लिया जाता है और उसके बाद फिर रोटी या नान उसकी दीवारों के ऊपर चिपका कर सेका जाता है। इसे ओवन, माइक्रोवेव द्वारा भी इस कार्य को पूरा किया जाता है। ग्रिलिंग, इस विधि का प्रयोग मांस, मछली आदि सेक कर पकाने के लिए करते हैं। ग्रिल एक प्रकार के उपकरण है जिसमें वस्तुएं फंसाकर अंगारे या लैपटॉप के ऊपर अथवा गैस स्टोव के अंदर, जिसमें ग्रिलिंग की व्यवस्था हो, रख दिया जाता है। ग्रिलर के नीचे एक ट्रे रख देते हैं जिससे वसा उसमें जमा होती रहे। इस विधि से भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसमें अधिक आंच से वस्तु जल जाती है और कम होने पर कच्ची रह जाती है। थैंक यू।